देखो मैं एक बार और आपको समझा दूं। मैंने कहा संख्याएं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। हाँ, n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि हमें शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी जब भी हमें शून्य प्राप्त करना होगा तो 2 और 5 दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड हैं जो शून्य ला सकते हैं। जैसे दो सबसे छोटी समप्राकृतिक और अभाज्य संख्या। सबसे छोटी समप्राकृतिक, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते कि मास्टर ने सम और प्राकृतिक कैसे कह दिया। तो प्राकृतिक संख्याएं बेटा 1 से प्रारंभ होती हैं, लेकिन मैंने कहा सबसे छोटी समप्राकृतिक, समप्राकृतिक मतलब सम संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी समप्राकृतिक है। आई बात समझ में। मैंने कहा 4 के पावर n बराबर 2 के पावर 2n लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते। मैंने कहा जहां पर शून्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 के पावर n और 5 के पावर n की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंडों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है, ओनली 2। और हमें इस संख्या को शून्य प्राप्त करने के लिए 5 से क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, जो कि नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, 5 से विभाज्य, जो कि नहीं है। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर क्या हो सके, शून्य पर समाप्त किया जा सके। आई बात समझ में। किताब की भाषा हो सकता है आपको कठिन लगती हो और लेंदी लगती है, तो आप एक सरल भाषा में सीखे किसी भी चीज को। मैंने कहा इतना तो आप लिख ही पाएंगे। मैंने कहा जहां पर शून्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 के पावर n और 5 के पावर n अभाज्य गुणनखंडों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। जहां शून्य प्राप्त करने के लिए 4 के पावर n संख्या 5 से विभाज्य होगी, जो कि नहीं है, मतलब होनी चाहिए 5 से विभाजित, जो कि हो ही नहीं रही है। तो लिखेंगे अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा n का मान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आई बात समझ में। तो आप इसको एक बार पढ़िए और समझिए, रटना नहीं है, आप सीधे अपनी सरल भाषा में देखिए कि हमें शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे 2 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, 2 और 5, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है, ओनली 2। कौन सा है, ओनली 2। यदि किसी संख्या को शून्य प्राप्त करना है तो जब 2 आ गया तो 5 से भी विभाजित होनी चाहिए उस संख्या को, लेकिन वो 5 से विभाजित नहीं हो रही है। अतः हम कह देंगे 4 के पावर n में n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए हम क्या कर सकें, जिसके लिए हम इसको शून्य पर प्राप्त किया जा सके। आई बात समझ को। ओके, बना दो इसको।